हमें मालूम है ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ यही मौजूद है। आखिर ऐसा क्या है जो हमारी इस ग्रह को इतना खास बनाता है? इसके जवाब छुपे हैं इस धरती के गुजरे हुए वक्त में, और उन्हें खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इस धरती पर सबसे पहले आए मानव को देखना होगा, आपस में टकराते हुए महाद्वीपों पर जाना होगा, खूंखार डायनासोर का सामना करना होगा, अजीबो गरीब से भरी समुद्र में खुदा होगा, एम युग में हड्डियों को जमा देने वाली भूमिका और शालू सैनी पर हुई उल्का पिंडों की बरसात को देखना होगा। तो आइए चलते हैं समय में बहुत पीछे, धरती की शुरुआती अवस्था में। सफर की शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी, जब हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। यहाँ अभी हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। इस समय तक हमारी ग्रह पृथ्वी के बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन समय बीतने के साथ ही यहाँ पहली चट्टानी और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराकर जुड़ रहे हैं। ये पूरा मलबा मिलकर छोटी छोटी चट्टानों का रूप ले रहा है। आज से करीब 4.5 साल पहले चट्टानों के आपस में टकराने और एक दूसरे से मिलने से यहाँ अब एक चट्टान का विशाल गोला बन गया है, जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है। अभी इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी है। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है। इस समय धरती किसी दहकते समुद्र से कम नहीं है। यहाँ कोई ठोस जमीन भी नहीं है। इससे निकली हुई चट्टानें अभी धरती पर लगातार छोटी छोटी चट्टानों की बरसात कर रही है। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद यह चट्टान विशाल गोले का रूप ले लेती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी की तरह है। यहाँ एक और नया ग्रह मौजूद है जिसका नाम है थिया। ये छोटी सी से सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा। थिया के जोरदार टकराव की वजह से हर बस्तर लावा आकाश में बिखर जाता है और महज कुछ हजार सालों में ही गुरुत्वाकर्षण बल बुद्धि के आसपास बिखरे हुए मलबे को 3000 किलोमीटर चौड़े गोले में बदल देता है। यह है हमारा चांद, जो इस समय पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर की दूरी पर है। समय के साथ साथ यह पृथ्वी से दूर जाता जाएगा। आज से करीब 3.2 साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। फिर से हजारों की तादाद में उल्का पिंडों की बारिश का सामना किया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यह उल्का पिंड धरती पर बरसते रहे। इन उल्का पिंडों ने अपने साथ बहुत ही खास चीज लेकर आए। इनके अंदर छोटे छोटे बर्फ से जमे हुए पानी के क्रिस्टल थे, जो लगभग 2 करोड़ साल तक लगातार धरती पर बरसते रहे और पृथ्वी पर पानी लाते रहे, जिससे हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। आज धरती पर मौजूद पानी की हर बूंद, पानी का एक कतरा 4.6 अरब साल पुराना है और यह अरबों मीलों का सफर करके उल्का पिंडों से जमीन तक पहुंचा है। लेकिन धरती अभी भी जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। धरती का वातावरण अभी पूरी तरह से जहरीली और खतरनाक गैसों से भरा था, जहां हर वक्त तेज हवाओं के तूफान चल रहे थे, जो पूरे ग्रह पर मंडरा रहे थे। इन तेज तूफानों की वजह धरती का तेज गति से घूमना और चांद का बेहद नजदीक होना था। इस समय चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि इससे धरती की उम्र कम होती जा रही है और धरती के घूमने की गति भी कम होती जा रही है। धरती के जन्म के 70 करोड़ साल बाद समुद्र के कुछ हिस्सों में लावा ज्वालामुखी की धूप में बाहर निकलने लगा और ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर रहा है। और इसी तरह पृथ्वी के हर हिस्से में महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है। आगे जाकर ये महाद्वीप एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ी जमीन का निर्माण करेंगे, जैसे हमारे महाद्वीप कहलाते हैं। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर अब तक उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, पर अब की बार ये उल्का पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए, बल्कि बहुत ही अनमोल कीमती भी साथ लेकर आए, जो धरती को जीवन देने वाली थी। जब यह उल्का पिंड पानी में गिरते हैं तो अपने साथ लाए गए कार्बनिक अणुओं और अमीनो एसिड को भी पृथ्वी तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में गहरा अंधेरा है। यहाँ सूरज की रोशनी 300 मीटर से भी ज्यादा नीचे पहुंच नहीं सकती थी। यहाँ का तापमान भी जमा देने वाला था।